Hello students, today I will teach 10th class complete English grammar for exams revision. Exams की रिवीजन के लिए मैं आज complete 10th class की English grammar आपको करवाऊंगी, जिसमें होंगे determiners, verbs, adverbs, active voice, passive voice, direct, indirect, modals, articles, etc. तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स यूज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. डिटर्मिनर्स हमें नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं और उसकी क्लैरिफिकेशन हमें बताते हैं. अब देखिए, ये नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, हुज किसके लिए नाउन यूज हुआ उसके बारे में बताते हैं, कहाँ नाउन का यूज हुआ उसके बारे में बताते हैं. अब हम लेते हैं एग्जाम्पल. मैनी हॉर्सेज आर रनिंग. बहुत से हॉर्सेस दौड़ रहे हैं. तो इसमें मैनी हमें पता चला हॉर्सेस के बारे में कि हॉर्सेस कितने हैं, कई हैं. तो मैनी क्या हुआ, डिटर्मिनर्स. दिस पेन इज माइन. यह पेन मेरा है. इसमें माइन इज डिटर्मिनर. देयर आर सम चिल्ड्रन इन द पार्क. सम इज डिटर्मिनर. वी हैव अ फ्यू फ्लावर्स. अ फ्यू एज डिटर्मिनर. अब देखिए, डिटर्मिनर्स में हम यूज करते हैं अ फ्यू का और अ लिटिल का. दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ, जरा या थोड़ा. अब हमने देखना है कि दोनों के यूज करने में डिफरेंस क्या है. दोनों के यूज करने में डिफरेंस है पॉजिटिव वे में, यानी हम पॉजिटिव वे में है, हमें पता है हमारे पास कुछ है, तो हम उसमें यूज करते हैं अ फ्यू का. और अ फ्यू का यूज विद काउंटेबल नाउन. हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ अ फ्यू का यूज होता है थोड़े के लिए, और अ लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू पेन्स. अब यहाँ क्या है डिटर्मिनर, अ फ्यू. अ फ्यू का यूज किया हमने काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि पेन्स क्या है, काउंटेबल है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन वेंसडे. वेंसडे को मेरे पास कुछ समय है. अब टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने यूज किया अ लिटिल, और दोनों का मीनिंग होता है सेम ही. डिटर्मिनर्स के बाद आगे भी जो मैं कराऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. फ्यू और लिटिल, प्लेस ऑफ अ फ्यू अ लिटिल. नेगेटिव वे में अ फ्यू और अ लिटिल के स्थान पर हम फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, फ्यू पीपल केम टू हिम. कुछ लोग उसके पास आए, यानी जितनी हमें होप थी उतने नहीं आए, बट कुछ आए, तो यहाँ हमारा वे है नेगेटिव. मेनी पीपल वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम. हमने बहुत से लोग इन्वाइट किए लेकिन आए कुछ ही, यहाँ भी हमारा वे नेगेटिव है, यानी हमें जितनी होप थी उतने लोग नहीं आए. इसी तरह देखिए लिटिल का एग्जाम्पल. दे हैड लिटिल मनी फॉर बर्थडे पार्टी. उनके पास बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ा सा पैसा था, यानी जितनी उन्होंने उम्मीद लगाई थी उतना नहीं था, बट थोड़ा सा पैसा था. ही हैज लिटिल टाइम फॉर एंटरटेनमेंट. उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा समय है, यानी जितना वो चाहता है उतना नहीं है, बट थोड़ा सा समय है. तो यहाँ वे क्या है, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वे में अ लिटिल की स्थान पे लिटिल का यूज होता है, अ फ्यू के लिए फ्यू का यूज होता है. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन सम. यूज पॉजिटिव वे. पॉजिटिव वे में यूज होता है फॉर. अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड के लिए यूज होता है व्हेन आई हैव नो आइडिया, जब हमारे पास कोई आइडिया नहीं है. मोर देन लिटिल और फ्यू, जहां लिटिल और फ्यू से थोड़ा ज्यादा हो उस समय हम सम का यूज करते हैं. बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल, ही रीड्स सम नॉवेल्स. वह कुछ नॉवेल्स पढ़ता है, यहाँ हो गया काउंटेबल के लिए. आई हैव नीड सम मनी. मुझे पैसे की जरूरत है, यहाँ पैसे के लिए यूज हुआ, तो पैसा क्या है, अनकाउंटेबल. इसी तरह सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज होता है.
नेक्स्ट है मच, यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी, इसका यूज हम बहुत लार्ज क्वांटिटी के लिए करते हैं। नंबर 2 सिंगुलर के लिए मच का यूज होता है। नंबर 3 अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज होता है, यानी मच का यूज जहां हम करेंगे वह सिंगुलर नाउन हो और अनकाउंटेबल हो। एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच वाटर। नंबर 2 हाउ मच टाइम विल यू टेक। नेक्स्ट आता है मैनी, मैनी का मतलब होता है कई। वी यूज विथ प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन, इसका हम प्लूरल में काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉट मैनी ड्रेसेस, उसके पास बहुत सी ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस प्लूरल है और काउंटेबल है। मैनी पीपल कम टू सी हिम, मैनी पीपल, पीपल के साथ मैनी का यूज हुआ, इसमें पीपल क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है। नंबर 6 आता है सेवरल, सेवरल का यूज होता है लेस देन मैनी, जहां मैनी से कुछ कम क्वांटिटी हो। नंबर 2 वेरियस, ये कई प्रकार की चीज़ों में यूज होता है। लार्ज वैरायटी, और इसकी बहुत ही लार्ज वैरायटी होती है, यानी कई प्रकार की। नंबर 3 मोर देन 2 और 3, ये 2 और 3 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, यानी उसने मुझे कई गिफ्ट्स दिए, यानी 2 और 3 से ज़्यादा ही होंगे, ये हमें पता है। नंबर 7 आता है अ लॉट ऑफ और अ लॉट्स ऑफ, ये दोनों इनफॉर्मल वे में यूज होते हैं, लेकिन एक कम इनफॉर्मल के लिए यूज होता है और दूसरा बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल जब हम किसी के साथ होते हैं उसमें यूज होता है। नंबर 2 प्लूरल विद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्लूरल के साथ यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, इसमें क्या है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, लेस इनफॉर्मल, इसमें हम कुछ कम इनफॉर्मल हैं कि मतलब उसके पास थोड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ ज़्यादा। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, उसके पास कई थिंग्स चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, मोर इनफॉर्मल, यानी वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी औपचारिकता नहीं है कि ठीक है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। नंबर 8 एनी, एनी का मतलब है कोई, यूज अनस्पेसिफाइड के लिए। नंबर 2 इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, एनी का यूज हमेशा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नंबर 3 बोथ ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, और इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई बुक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एनी का यूज हुआ। डू यू हैव नॉट एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, इसमें भी हम एनी का यूज ही करेंगे। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ मीनिंग इनफ, यानी बहुत। यूज इनफॉर्मल वे, इसका भी हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। नंबर 1 सिंगुलर विद अनकाउंटेबल नाउन, यह अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर में यूज होता है। नंबर 2 प्लूरल विद काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन में प्लूरल के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, द बॉटल कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, बॉटल में काफी पानी है। नेक्स्ट आते हैं प्री डिटर्मिनर्स, प्री डिटर्मिनर्स क्या है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हैं अ, एन, एंड, द, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट, सच, क्वाइट, रेदर, एक्सेट्रा। अब व्हाट का कैसे, व्हाट का मीनिंग क्या है यहाँ, अरे क्या बढ़िया, जब हम किसी को कहते हैं अरे क्या बढ़िया, तो व्हाट आ ब्यूटीफुल। नंबर 2 सच, कितना अच्छा, यानी जब बहुत अच्छा उसके लिए हम सच का यूज करते हैं। क्वाइट, काफी अच्छा, यानी बहुत अच्छा। रेदर, ठीक ठाक, ठीक ठाक सा है, बीच का है, उसके लिए हम रेदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली वेदर, अरे क्या बढ़िया मौसम है। नंबर 2 ही इज सच अ
स्मार्ट लीडर, वह कितना अच्छा लीडर है। नंबर 3, इट्स क्वाइट वीडियो, यह कितनी बढ़िया वीडियो है। नंबर 4, इट्स रेदर अ स्मॉल स्कूल, यह एक छोटा ठीक ठाक सा स्कूल है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स, दिस, दैट, दीज, दोज। विच वर्ड्स इंडिकेट्स द थिंग्स, जो वर्ड्स हमें थिंग्स के लिए इंडिकेट्स करते हैं। नंबर 1, इज दिस योर टेबल, क्या यह टेबल तुम्हारी है। नंबर 2, दोज बैग्स आर माइन। नंबर 3, दैट इज माई हाउस। नंबर 4, दीज आर आवर बुक्स। अब देखिए इसमें दिस, दोज, दैट, दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स। नंबर 4 आते हैं पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, ये है योर, माई एंड आवर, ये हो गए हमारे पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, ऑल, हाफ, बोथ, आइदर, नाइदर। ईच मीन प्रत्येक, एवरी हर, ऑल सभी, हाफ आधा, बोथ आधा, आइदर ये भी, नाइदर नहीं। नंबर 1, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज सेंट फॉर सोशल सर्विस। नंबर 2, एवरी स्टूडेंट वियर वेल यूनिफॉर्म। नंबर 3, all sprouts spoiled. Number 4, please give me half piece of bread. Number 5, either man was working. Number 6, neither the captain nor the players were serious. I hope determiners आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। Hello students, I will teach you transitive and intransitive verbs. Transitive verbs, a verb that requires an object to complete its meaning, is called transitive verb. Transitive verb वह verb है जिसे meaning complete करने के लिए object की require होती है, वह transitive verb कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वही ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, द टेलर स्टिच्ड द स्कूल शर्ट, टेलर ने स्कूल शर्ट सिली। द टेलर सब्जेक्ट है, स्टिच्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट स्कूल शर्ट। तो यहां इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हुई ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 2, द गार्डनर वाटर्ड द रोज बुशेस इन द गार्डन। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी हुआ ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 2, intransitive verb, a verb that does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. Intransitive verb वह है जिसमें मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती, यानी जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, द टीम इलेक्टेड, टीम में चुनाव हुआ, किसका हुआ, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह है इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, दे पेंटेड, उन्होंने पेंट किया, क्या पेंट किया नहीं पता, इसलिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई
और क्वालिफाइज करता है। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें वर्ब की, एडजेक्टिव की या अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, ही स्पोक हर्शली, वह कठोरता से बोला। अब देखिए वह कैसे बोला, कठोरता से। बोलना क्या है, वर्ब, और हर्शली है एडवर्ब, क्योंकि वह बोला बड़ी ही कठोरता से। मॉडिफाइज द वर्ब स्पोक, अब ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह बड़ी ही कठोरता से बोला। तो कठोरता से बोला, कठोरता क्या हो गया, हमारा एडवर्ब। द फ्लोर इन द कॉरिडोर वॉज वेरी स्लिपरी, स्लिपरी एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या हुआ, वेरी, क्योंकि वह बता रहा है कि वह बहुत ही स्लिपरी है। मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्लिपरी, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। नंबर 3, द गर्ल क्लाइम्ड द लैडर क्वाइट स्लोली बट फेल, मॉडिफाइज द एडवर्ब स्लोली। अब यहां एडवर्ब क्या है, स्लोली, और एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है कि क्वाइट, लड़की चुपचाप धीरे से सीढ़ी पर चढ़ी। धीरे से भी एडवर्ब है, धीरे से भी चढ़ी, और चुपचाप, चुपचाप भी यहां पे क्या हुआ, एडवर्ब। तो यहां एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। मॉडिफाइज द एडवर्ब स्लोली। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, फंक्शंस, एग्जाम्पल। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यहां हमें व्हेन का आंसर मिलता है। मोना विल रीच सून, मोना जल्दी पहुंचेगी, यानी कब पहुंचेगी, जल्दी। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आंसर द क्वेश्चन वेयर, यहां हमें वेयर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आई प्लेस्ड इट देयर, मैंने इसे वहां प्लेस किया, यानी कहां किया, वहां। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आंसर द क्वेश्चन हाउ, हमें हाउ क्वेश्चन का आंसर मिलता है। द विंडोज बैंग वायलेंटली ड्यूरिंग द स्टॉर्म, अब विंडोज कैसे बैंग हो रही है, कैसे, हाउ मीन कैसे, कैसे हो रही है, वायलेंटली। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यहां हमें हाउ ऑफन का आंसर मिलता है। मृदु इज ऑलवेज स्टडिंग इन हर फ्री टाइम, मृदु अपने फ्री टाइम में हमेशा स्टडी करती है, यानी हाउ ऑफन, प्रायः हमेशा स्टडी करती है। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, इसमें हमें हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर मिलता है। आई हैड ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट, ऑलमोस्ट यानी हमेशा, फ्लाइट मैं मिस करती थी। व्हाट एक्सटेंट का, आई स्ट्रांगली बिलीव इन हिज व्यू पॉइंट, यहां हमें मिला व्हाट एक्सटेंट का, स्ट्रांगली। नंबर 6, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में आंसर द क्वेश्चन वाई, या हमें वाई का आंसर मिलता है। आई स्टोल अ पैकेट ऑफ ब्रेड बिकॉज आई एम हंग्री, मैंने ब्रेड का एक पैकेट चुराया क्योंकि मैं भूखा हूं। यहां वाई, वाई का आंसर मिला बिकॉज, क्योंकि
मैं भूखा हूँ। नंबर 7, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में यूज टू आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछने का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू एंग्री। यहां क्वेश्चन पूछा है कि वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स कहाँ हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में ज्वाइंस टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। इसमें हम दो क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं तुम्हारा घर, वेयर ही लिव्स, जहां तुम रहते हो। तो यहां दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। नंबर 9, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। इसमें यूज टू असर्ट और नेगेट अ स्टेटमेंट। इसमें असर्ट और नेगेट स्टेटमेंट्स का पता चलता है। आई विल सर्टेनली डू इट, असर्ट स्टेटमेंट। शी नो लॉन्गर वर्क विद अस, नेगेशन स्टेटमेंट। अब देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड देयर फंक्शंस। एडवर्ब ऑफ टाइम का पता हमें चलेगा जहां हमें व्हेन का आंसर मिल जाए कि यह कब हुआ, इसका मतलब वह है एडवर्ब ऑफ टाइम। कहां हुआ, इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ यानी कैसे हुआ, इसका मीनिंग है एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ ऑफन, प्रायः कब हुआ, इसका मीनिंग है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हाउ मच यानी कितना, जहां हमें पता चल जाए वह हमारा होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नंबर 6, जहां हमें पता चले वाई, क्यों। नंबर 6, जहां हमें पता चले वाई, क्यों, ये होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। नंबर 7, यूज टू आस्क क्वेश्चन, जहां हम क्वेश्चन करेंगे वह होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जहां हम ज्वाइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर, जहां हम दो सेंटेंस या क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं वह होगा रिलेटिव एडवर्ब। नंबर 9 आता है यूज टू असर्ट और नेगेट स्टेटमेंट। जहां हमें असर्ट और नेगेट स्टेटमेंट मिलेगी वह हमारा होगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन, अब देखिए व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग्स। नाउन एक शब्द है जो भावनाओं को, गुण को, वस्तु को, पशु को और प्लेस को तथा पर्सन के नाम को बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, पशु के नाम को, वस्तु के नाम को, गुण के नाम को और भावनाओं के नाम को बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं। और शॉर्ट में हम बता सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड यानी किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ 5 प्रकार के नाउन हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल रिया, पेरिस, संडे, द ताजमहल एक्सेट्रा। यानी प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताता है। जैसे रिया एक व्यक्ति का नाम है, पेरिस स्थान का नाम है, संडे डे का नाम है,
द ताजमहल एक प्लेस का नाम है। नंबर 2, कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग इन जनरल। कॉमन नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति या स्थान की एक्टिविटी को बताता है और किसी भी वस्तु के बारे में हमें बताता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस, बेंच, पार्क, बैडमिंटन एक्सेट्रा। जैसे ड्रेस, बेंच, पार्क, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हो गई एक एक्टिविटी, पार्क ये एक प्लेस हो गया, बेंच और ड्रेस ये हो गई थिंग्स। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, बंच एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन क्या बताता है हमें? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये हमें एनिमल्स की, थिंग्स की या लोगों के समूह के बारे में बताता है। यानी जहां हमें एनिमल्स का, लोगों का या वस्तुओं का एक समूह मिलता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी ये सोल्जर्स का एक समूह है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है? किसी भी चीज का बंच हो सकता है, जैसे बंच ऑफ की या ग्रेप्स ऑफ बंच। ये इसमें भी क्या हो गया? अंगूर का समूह या चाबियों का समूह। तो यानी जब एक ही जैसी चीजों का ग्रुप हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसी भी क्वालिटी या किसी की फीलिंग्स के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, स्वीटनेस यानी मिठास, वीकनेस कमजोरी, फिलॉसफी, ये सब हमें किससे पता चला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। यानी हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति के गुण और भावनाओं का पता चलता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज समथिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन एक ऐसी वस्तु है जो दूसरी वस्तुओं को बनाने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर, स्टील, आयरन, गोल्ड, मिल्क एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पेपर एक ऐसी चीज है जिससे हम नोटबुक्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। यानी एक पेपर क्या है? ये मैटर है और इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी तरह स्टील से यूटेंसिल्स बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है और भी बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। इसी तरह मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। इस तरह यानी जिस भी मैटर से बहुत सारी चीजें बन जाएं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है जेंडर ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने जेंडर होते हैं। नाउन्स मे बी इन द मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। नाउन्स के जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। अब देखिए हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैस्कुलिन, मैन, फादर, टाइगर एक्सेट्रा, यानी जो भी हमारे मेल हैं वो सब आते हैं मैस्कुलिन में। फेमिनिन, इसी का मैन का हो गया वुमेन, फादर, मदर, टाइगर, टाइग्रेस एक्सेट्रा, यानी जो भी हमारे फीमेल्स हैं वो आते हैं फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट है न्यूटर। न्यूटर में है ग्रास, वुड, सैंड एक्सेट्रा, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सब आते हैं न्यूटर जेंडर में।
नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आते हैं स्टूडेंट, बेबी, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। यानी स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इसी तरह बेबी भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, टीचर भी, डॉक्टर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जिसमें दोनों आए उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नाउन। नाउन के नंबर कितने होते हैं? अ नाउन में आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। नाउन नंबर में 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर बॉय, लायन, टेबल एक्सेट्रा। यानी कोई भी सिंगल चीज, कोई भी एक चीज अगर है तो वह सिंगुलर नाउन में आती है। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। इसमें बॉयज, लायंस, टेबल्स एक्सेट्रा। यानी कोई भी जब एक से ज्यादा चीज है वो आती है प्लूरल नाउन में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स दैट रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन फ्रेज और अ नेम इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर, नाउन के फ्रेज के स्थान पर या किसी भी नाम के स्थान पर हम यूज करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। वह क्या है? किसी के नाम के स्थान पे हमने यूज किया है, इसलिए शी इज प्रोनाउन। आई लाइक चिल्ड्रन, दे ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ जॉय। अब यहाँ क्या है? आई लाइक चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पसंद करती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए हमने दोबारा किसका यूज किया? दे का, इसलिए दे इज प्रोनाउन। नेक्स्ट है स्वाति इज पुअर बट शी इज एन इंटेलिजेंट। स्वाति गरीब है लेकिन शी इज एन इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। यहाँ पहले हमने स्वाति नेम का यूज किया, बाद में नेम के स्थान पर हमने शी का यूज किया, तो शी हो गया प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन्स कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंडेफिनिट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं नरेशन। नरेशन मीन डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, SON। फर्स्ट मीन फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, मी एंड अस। सेकंड पर्सन मीन यू, योर, योर्स। थर्ड मीन थर्ड पर्सन है ही, शी, it, name, they, their, his, him, her, its। अब हम देखते हैं SON का मीनिंग। S मीन सब्जेक्ट, O मीन ऑब्जेक्ट, N मीन नेवर चेंज। When डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंज, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। इसीलिए जैसे ही हम नरेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे SON मीन फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंज। When reporting verb is in past tense, then tense of reported speech will be changed। अब हम देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग
टेंसेस, नीचे दिए हुए टेंसेस के अकॉर्डिंग। नाउ वी सी, अब हम देखते हैं हमें डायरेक्ट स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल से आई एम ब्रेव। अब विल भी किस में आता है? फ्यूचर टेंस में। तो ये सेंटेंस भी किसका हुआ? फ्यूचर टेंस का। और फ्यूचर टेंस में भी हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करते, इसलिए इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा शी विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज शी, सो यहाँ आ गया हमारा शी और शी के साथ आया इज, देन ब्रेव। सेंटेंस हुआ शी विल से दैट शी इज ब्रेव। नेक्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, ऋतिक टू कुड, मे चेंज इनटू माइट, शेल और विल चेंज इनटू वुड, अगो चेंज इनटू बिफोर। तो Hello students, I will teach you how many types of narration sentences. There are 5 types of narration sentences. Number 1 assertive, number 2 interrogative, number 3 imperative, number 4 optative, number 5 exclamative. अब हम देखिए सबसे पहले करते हैं नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में मुकुल सेज, सेज का सेज ही रहेगा बिकॉज सेज प्रेजेंट टेंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मुकुल, मुकुल के लिए यूज किया ही। एम प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हम ही के साथ यूज करेंगे इज, इंटेलिजेंट। सो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ मुकुल सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिचा सेड। सेड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में ही हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। सो रिचा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रिचा, रिचा के लिए यूज किया शी। अब यहाँ है एम, तो इस एम आर का चेंज किस में हो जाता है? वॉज वर में। रिचा सिंगुलर है इसलिए यहाँ आया वॉज। गोइंग टू टेम्पल, तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या हुई? रिचा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू टेम्पल। नंबर 2 आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग आप समझ गए होंगे, यानी इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क में हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। अब देखिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैव यू डन योर वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब ये किस में है? पास्ट टेंस में है, और यहाँ क्या है? हैव। हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो इंटेरोगेटिव में यूज होती है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, द टीचर सेड टू चेंज आस्क्ड, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, जैसे हमने असर्टिव में टोल्ड में चेंज किया। द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम यूज करेंगे वेदर। इंटेरोगेटिव में क्या यूज करना है हमने? वेदर। ही हैव चेंज इनटू हैड, बताया था हमने पहले कि हैज हैव का चेंज किस में होता है? हैड में, तो यहां आ गया हैड। डन हिज वर्क, योर क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसलिए हमने योर का चेंज किया हिज में। तो हमारा इंटेरोगेटिव स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई?
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही हैड डन हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विल यू गो फॉर अ वॉक। इनडायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके इफ का यूज करते हैं। मीन जहां भी विल होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद तो वहां हम वेदर का यूज नहीं करेंगे, उसमें हम इफ का यूज करेंगे। देन यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी का चेंज हो जाएगा आई में। आई विल चेंज इनटू वुड और विल का चेंज हो गया वुड में। यहां विल पहले है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव को हमने किस में करना है, असर्टिव में, इसलिए सब्जेक्ट के बाद विल का चेंज करेंगे हम वुड में। सो आई वुड गो फॉर अ वॉक। थर्ड एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट whom do you want to see। अब देखिए इसमें क्या है, whom। जहां भी whom होता है उसको as it is हम वैसे ही यूज करते हैं यहां। तो देखिए अब इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ she asked me whom I wanted to see। नोट ध्यान से देखिएगा, WH फैमिली वर्ड्स यानी जो भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जैसे why, whom, where, when, what, why, इन सब का we write as it is। हम इन सब को बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये इसमें इंटेरोगेटिव स्पीच में दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें रिपोर्टेड स्पीच यानी आफ्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी वर्ड आता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। नंबर 2, वी यूज ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांडेड, सजेस्टेड, प्लेस ऑफ सेड टू, और इसमें हम सेड टू की जगह उन वर्ड्स का यूज करते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, एक्सेट्रा। नंबर 3, वी यूज टू प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का यूज करते हैं। जैसे हमने पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका किया था, असर्टिव में दैट, और उसके बाद किया वेदर, और अब इसमें हम यूज करेंगे टू। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही ऑर्डर्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आ गया टू गेट आउट ऑफ माई फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही के लिए आया हिज क्लास। तो क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड me to get out of his class। नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। द फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस गो टू शिमला। अब देखिए ये लेट का सेंटेंस है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम दैट का यूज करेंगे, और लेट जहां पे भी आएगा वहां हम यूज करेंगे शुड। तो इस तरह लेट वाले सेंटेंस में क्या यूज किया, दैट should। इनडायरेक्ट स्पीच होगी द फ्रेंड सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू शिमला। नंबर 4 है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस का रूल है वी यूज प्रेड, विश्ड, प्लेस ऑफ, सेड टू। इसमें हम सेड टू की जगह प्रेड और विश्ड वर्ड्स का यूज करते हैं। नंबर 2, we use that place of comma inverted comma। इसमें हम comma inverted comma की जगह that का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट स्पीच का है।
द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे गॉड ब्लेस यू। इनडायरेक्ट स्पीच होगी द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द बॉय। इसमें मे का चेंज किस में हो गया, माइट में। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद एक्सक्लामेटिव वर्ड्स। इसमें रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होती है, लाइक जैसे हुर्रा, अलास, ब्रेवो। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में हुर्रा चेंज इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, अलास चेंज इनटू एक्सक्लेम विद सॉरो, ब्रेवो change into applauded or praised, aha change into admired that. Example, direct speech, the players shouted comma inverted comma start hurrah we have won the match. Indirect speech, the players exclaimed with joy because hurrah है, hurrah के लिए हमने यूज किया exclaimed with joy. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट एंड वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द प्लेयर्स, प्लेयर्स द प्लेयर्स के लिए यूज किया दे हैव चेंज इनटू हैड वन द मैच। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या हुआ, द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। सो आई हैव डन नरेशन, हमारा कंप्लीट हुआ। और अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चार्ट ऑफ टेंसेस। अब चार्ट ऑफ टेंसेस में हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं और उनका कैसे यूज़ होता है टेंसेस में। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं डज नॉट का यूज़ सिंगुलर के साथ, डू नॉट का प्लूरल के साथ, इज सिंगुलर के साथ, आर विथ प्लूरल, एम आई के साथ, हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, डिड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, शेल ओनली आई के साथ और वेल अदर्स जो भी होंगे प्लूरल उनके साथ वेल का यूज होगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए मान लो प्रेजेंट का सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ। असर्टिव में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आई गो टू स्कूल। नेगेटिव आई डू नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव डू आई गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मैं आधे घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ आवर। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट में जैसे समझाया है वैसे ही हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट यूज होगी, नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा, बट ये पास्ट है इसमें डिड नॉट का यूज होगा। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। मैं आधे घंटे से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ आवर। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वह आधे घंटे से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ आवर।
अब देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस आएगा ही शी इट एंड नेम के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज नॉट का यूज होगा ही शी इट एंड नेम के साथ। इंटेरोगेटिव में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, इसमें टाइम ऐड हो जाएगा। इसका असर्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेट नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पहचान वही पास्ट कंटिन्यूस वाली प्लस टाइम। असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस शेल बी और विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शेल नॉट बी और विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। असर्टिव सब्जेक्ट प्लस शेल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शेल नॉट हैव और विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस असर्टिव सब्जेक्ट प्लस शेल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शेल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। Hello students, I will teach you past tense. There are 4 types of tenses. Number 1, past indefinite और simple past. Past indefinite को simple past भी कहते हैं. Number 2, past continuous और progressive. Continuous को progressive भी कहते हैं. Number 3, past perfect. Number 4, past perfect continuous. अब देखिए past indefinite को आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदी में देखेंगे हम सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आएंगे ता था, ती थी, ते थे, आ एक्सेट्रा। पास्ट कंटिन्यूस के लास्ट में वर्ड्स होंगे रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के लास्ट में वर्ड होंगे चुका था, चुके थे, चुकी थी एक्सेट्रा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लास्ट में वर्ड होंगे रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिवाइडेड इनटू 4 सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई करने के लिए ता था, ती थी, आ एक्सेट्रा। अफर्मेटिव। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया। अब देखिए सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में वी यूज ऑलवेज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डिड है यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया था, बट नेगेटिव में डिड के साथ वी यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में
सिंपल पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। सो सेंटेंस बना आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता था या मैं स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता था। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई करेंगे, रहा था, रही थी, एक्सेट्रा। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। वॉज का यूज होगा सिंगुलर के साथ एंड वर का यूज होगा प्लूरल के साथ। सो इसका एग्जाम्पल है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब देखिए सब्जेक्ट हमने लिया आई सिंगुलर है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब ली वॉज, फर्स्ट फॉर्म है गो के साथ हमने यूज किया आईएनजी गोइंग, टू प्रेपोजिशन, स्कूल ऑब्जेक्ट। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज नोट और वर नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। अब देखिए सिंगुलर के साथ वॉज का यूज था और दे प्लूरल है इसलिए यहां यूज किया वर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल होगा वॉज और वर यानी हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट यूज होगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वॉज शी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही थी। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वॉज दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, देयर आर डिवाइडेड इन 4 सेंटेंसेस। इसे आइडेंटिफाई करेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक्सेट्रा। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। इंटेरोगेटिव, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, रूल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी डिवाइडेड इन 4 सेंटेंसेस, इसके भी 4 सेंटेंसेस हैं। इसे आइडेंटिफाई करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, यानी इस सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी आएगा और उसके साथ टाइम भी होगा। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 2019, मैं 2019 से पढ़ रहा था। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड
not been plus first form of the verb plus ing plus object plus since or for plus time. I had not been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था. देखिए since का यूज हुआ फिक्स टाइम के लिए एंड for का यूज हुआ अनफिक्स टाइम के लिए. हमें नहीं पता हम कौन से 2 घंटे से वह पढ़ रहा था. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम. सेंटेंस हैड आई बीन स्टडिंग सिंस मंडे. क्या मैं सोमवार से पढ़ रहा था. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम. सेंटेंस हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी. क्या मैं जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा था. नंबर 3 फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस देयर आर 4 टाइप्स. इसके भी 4 प्रकार हैं सेंटेंस के. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. लास्ट में वर्ड्स होंगे गा गे गी. फ्यूचर कंटिन्यूस के लास्ट में होगा रहा होगा रहे होंगे रही होगी एक्सेट्रा. फ्यूचर परफेक्ट के लास्ट में होगा चुका चुके होंगे चुकी होगी एक्सेट्रा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लास्ट में होगा रहा रहे होंगे प्लस टाइम. नंबर 1 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिवाइडेड इनटू 4 सेंटेंसेस. नंबर 1 अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए शैल और विल का यूज किसके साथ होगा. शैल का यूज होगा ओनली आई के साथ, बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे. बट टुडे आजकल हम शैल का यूज बहुत ही कम करते हैं या नहीं करते. सभी के साथ हम विल का यूज भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल आई शैल गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाऊंगी. इसका रूल क्या था सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शैल, वर्ब गो एंड ऑब्जेक्ट स्कूल. आई शैल गो टू स्कूल. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट और विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल शी विल नॉट गो टू स्कूल. वह स्कूल नहीं जाएगी. इंटेरोगेटिव शैल और विल प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. एग्जाम्पल शैल आई गो टू स्कूल. क्या मैं स्कूल जाऊंगी. इंटेरोगेटिव नेगेटिव शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल विल शी नॉट गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल नहीं जाएगी. नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस डिवाइडेड इनटू 4 सेंटेंसेस. नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में देखेंगे रहा होगा रही होगी रहे होंगे. सेंटेंस एग्जाम्पल शी विल बी गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रही होगी. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी और विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल नहीं जा रही होगी. इंटेरोगेटिव शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. विल शी बी गोइंग टू स्कूल. क्या वह स्कूल जा रही होगी. इंटेरोगेटिव नेगेटिव शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल. क्या वह स्कूल नहीं जा रही होगी. फ्यूचर परफेक्ट टेंस देयर आर 4 सेंटेंसेस. नंबर 1 अफर्मेटिव
अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस शेल हैव और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे एक्सेट्रा। एग्जाम्पल होगा ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शेल नॉट हैव और विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में है विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयर आर 4 सेंटेंसेस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शेल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2021, वह 2021 से पढ़ा रहा होगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल he will not have been teaching since 2021, वे 2021 से नहीं पढ़ा रहा होगा। इंटेरोगेटिव shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस since और for प्लस टाइम। एग्जाम्पल will he have been teaching since 2021, क्या वह 2021 से पढ़ा रहा होगा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 2021, क्या वह 2021 से नहीं पढ़ा रहा होगा। देन आपके टेंसेस अब कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चार्ट होगा टेंस के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था प्रेपोजिशन के लिए, सो आज मैं आपको प्रेपोजिशंस सिखा रही हूँ। वी यूज़ प्रेपोजिशंस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। हम प्रेपोजिशंस का यूज़ नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं। अब देखिए प्रेपोजिशन का बहुत ही वास्ट प्लेस है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशंस होती हैं, बट मैं आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं वो बता रही हूँ। नंबर 1 एट। एट का यूज़ होता है अ टाइम। एग्जाम्पल एट 6 o'clock, एट नून एक्सेट्रा, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट आफ्टरनून एक्सेट्रा, यानी टाइम के लिए आप एट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का यूज़ हम करते हैं अ डे, यानी दिन के लिए, कोई भी दिन हो। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन वेंसडे, ऑन May 15, ऑन क्रिसमस डे, ऑन रिपब्लिक डे एक्सेट्रा। नंबर 3 इन। इन का यूज़ करते हैं अ पीरियड के लिए, इन जून, इन विंटर, इन 2021 एक्सेट्रा। जैसे जून क्या है, एक पूरा मंथ है, विंटर एक पूरा सीज़न है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। ऑन टाइम का यूज़ हम करते हैं फिक्स टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल डेली ऑन टाइम।
अब इसमें देखिए कि मैं स्कूल डेली समय पर जाता हूँ। इसमें ऑन टाइम का यूज़ हमने टाइम के साथ ऑन इसलिए लगाया क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ, कभी टाइम से पहले भी पहुँच जाता हूँ, टाइम पर भी पहुँचता हूँ और कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। बट जो नेक्स्ट हमारा है इन टाइम, इन टाइम में या तो आप बिल्कुल फिक्स टाइम पर जाते हो या टाइम से पहले जाते हो बट नॉट लेट, लेकिन आप टाइम के बाद कभी भी नहीं जाते हो। इसमें हम यूज़ करते हैं टाइम के साथ इन का, इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आवर प्रिंसिपल कम्स डेली इन टाइम, हमारे प्रिंसिपल डेली टाइम पर आते हैं। नेक्स्ट है सिंस, सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए। डेज नेम, मंथ्स नेम, टाइम, ईयर, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। ये आपने बेटा पहले भी टेंस में किया होगा, सिंस और फॉर का यूज़। सिंस का यूज़ है फिक्स टाइम के लिए एंड फॉर का यूज़ है अनफिक्स टाइम के लिए। फॉर का यूज़ हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम यानी अनफिक्स टाइम, लाइक 2 hours, 2 minutes, 4 hours, etc. नेक्स्ट, फ्रॉम, स्टार्टिंग ऑफ एक्शन टाइम। इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी कार्य करने के समय से पहले। नेक्स्ट है विद इन, विद इन का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी एक टाइम के अंदर, इनसाइड द पीरियड। जैसे कभी भी हम कहते हैं कि विद इन 15 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, यानी एक इनसाइड द पीरियड। नेक्स्ट है एट, इन, टू, ऑन। यूज़ फॉर प्लेस, इन सभी का यूज़ हम प्लेस के लिए करते हैं। जैसे नंबर 1 एट और इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एट का यूज़ आपने कहाँ करना है प्लेस में और इन का यूज़ कहाँ करना है। आई लिव एट मोती नगर इन दिल्ली, मैं दिल्ली में मोती नगर में रहता हूँ। अब देखिए दिल्ली क्या है? बिग सिटी है और मोती नगर छोटा है, इसलिए हमने मोती नगर के लिए एट का यूज़ किया और दिल्ली के लिए इन का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब देखिए यहाँ दिल्ली के लिए इन का यूज़ था बट यहाँ एट का यूज़ हो गया। क्यों? यहाँ दिल्ली स्मॉल होगा इंडिया से, इसलिए यहाँ हमने दिल्ली के लिए एट लगाया और इंडिया के लिए इन का यूज़ किया। नेक्स्ट टू, टू का यूज़ है जैसे आई गो टू स्कूल, ये भी स्कूल क्या है? प्लेस है और प्लेस के लिए हमने यूज़ किया टू। नंबर 13 ऑन, आई गो ऑन फार्म। अब यहाँ हमने फार्म के लिए यूज़ किया ऑन का। क्यों? क्योंकि फार्म एक ओपन प्लेस है और ओपन प्लेस में हम यूज़ करते हैं ऑन का। 14 इन, नॉट मोशन, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ही सिट्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में बैठता है यानी वह बैठा हुआ है, मोशन में नहीं है। नेक्स्ट है इनटू, इनटू का यूज़ होगा मोशन के लिए। फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, फ्रॉग पॉन्ड में जंप लगाता है। यहाँ फ्रॉग क्या है? मोशन में है, इसलिए हमने इसके साथ यूज़ किया इनटू। ऑन, ऑन का यूज़ है ऑन द टेबल, यानी कोई भी अगर हमारे पास थिंग है तो वो उसके ऊपर यानी टेबल के ऊपर, यहाँ मैंने पिक्चर में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट अंडर, अंडर द टेबल मीन टेबल के नीचे, यहाँ ये बॉल है जो टेबल के नीचे है। इनसाइड, इनसाइड द टेबल मीन टेबल के अंदर, यहाँ ये बॉल इसके अंदर है। नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड द टेबल यानी टेबल के साइड में, अगर हम बिसाइड का यूज़ करते हैं तो मीन उसके साइड में। नंबर 20 बाय, बाय का यूज़ आपने देखा होगा पहले चेंज द वॉइस में करवाया है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल दिस वर्क इज डन बाय मी, एंड बाय का यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट्स में। आई गो टू मुंबई बाय एयर, यहाँ भी हमने बाय का यूज़ किया। नेक्स्ट 21 है एग्री विद,
एग्री के साथ विद का यूज करेंगे पर्सन के लिए। आई एग्री विद यू, यानी हम डायरेक्ट किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ। 22 एग्री टू, एग्री के साथ टू का यूज होगा किसी भी प्रपोजल या किसी भी एडवाइस के लिए। आई एग्री टू योर एडवाइस, यानी मैं आपकी सलाह से सहमत हूँ। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चला, विद पर्सन के साथ एंड टू प्रपोजल और एडवाइस के साथ। नेक्स्ट है 23 अपील टू, अपील टू का यूज करेंगे पर्सन के साथ। आई अपील टू यू। नेक्स्ट 24 अपील फॉर, अपील फॉर है पॉइंट। आई विल अपील फॉर योर ट्रांसफर, मैं आपके ट्रांसफर के लिए अपील करूंगी। नेक्स्ट है अपील फॉर, अपील के साथ फॉर का यूज करेंगे पीरियड, यानी आई विल अपील फॉर योर ट्रांसफर, मैं अपील करती हूँ आपके ट्रांसफ़र के लिए। नंबर 25 में प्रपोजिशन है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ से पहले, बिफोर अ वर्क, और आफ्टर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के या काम के बाद, आफ्टर अ वर्क। सो इस तरह इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस आपकी कंप्लीट हो गई, और कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें डालूंगी पूरा वास्ट प्रपोजिशंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रपोजिशंस हो सकेंगी। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी टेंसेस पर। ओके, थैंक्स।